मध्य प्रदेश की ग्वालियर सीट पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने लोकसभा चुनाव में ऐसे प्रत्याशियों का चयन कर भरोसा जताया है जो कि विधानसभा चुनाव हार गए थे। कांग्रेस ने ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से चुनाव हारे प्रवीण पाठक को टिकट दिया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से चुनाव हारे भारत सिंह कुशवाहा को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। ग्वालियर लोकसभा से दोनों हारे हुए नेता के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प और रोचक हो गया है। सियासी गलियारों में दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट की हार और जीत के समीकरण को लेकर गुणाभाग लगाए जा रहे हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भारत सिंह कुशवाहा ने तीसरी बार चुनाव लड़ा था और वो पहली बार 2023 के विधानसभा चुनाव में करीब 3200 वोटों से हार गए थे, तो दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक को विधानसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा था। प्रवीण पाठक करीब 2500 वोट से हारे थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही नेता कम मार्जिन से हारे थे। शायद यही वजह है कि ये दोनों ही नेता अपने अपने संगठन को मनाने में सफल रहे और संगठन ने भी इन पर भरोसा जता दिया है। और मैं यदि ग्वालियर की बात करूं तो प्रवीण पाठक जी पूर्व विधायक हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, अनुभवी हैं। अभी उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था, 2000 वोटों से हारे थे। उसके पहले वो विधायक रह चुके हैं, स्वच्छ छवि के हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात करूं भारत सिंह कुशवाहा की, जब बीजेपी 163 सीट जीत रही है तब वो चुनाव हार रहे हैं। उन पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप हैं। कई एकड़ ज़मीन उन्होंने खरीद रखी है, हज़ारों करोड़ की संपत्ति बना चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में भी उस प्रत्याशी का बहुत विरोध है। तो ग्वालियर लोकसभा भी कांग्रेस कम से कम 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतने जा रही है। लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से प्रचार में कूदी भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर लोकसभा सीट को अपना मजबूत किला बताते हुए अपनी बड़ी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि भारत सिंह कुशवाहा एक मजबूत और योग्य प्रत्याशी हैं। माननीय भारत सिंह कुशवाहा जी एक योग्य और हमारे बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने ज़मीन से स्टार्ट किया था अपना राजनीतिक कैरियर। भारतीय जनता युवा मोर्चा से लेकर सरपंच के चुनाव में जीत हासिल कर 2 बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं और पार्टी ने बहुत ही सोच समझकर उनको टिकट दिया है। वो बहुत ही योग्य और काबिल हैं। भले ही पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ गणितों के वजह से उनको एक हार का सामना करना पड़ा था, जो कि बहुत ही मामूली अंतर से एक हार हुई थी। इस बार उस हार की भरपाई जो है बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत के पूरी की जाएगी और श्री भारत सिंह कुशवाहा जी लगभग 3 लाख वोटों से ग्वालियर लोकसभा सीट से अपनी जीत का झंडा गाड़ेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी की 400 पार के जो आंकड़ा है उसमें ग्वालियर भी अपना योगदान इस तरह से देगा। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी एक तरफ से हारे हुए प्रत्याशी चुनाव में लड़ा रहे हैं, लेकिन अगर ग्वालियर लोकसभा सीट के इतिहास को देखा जाए तो ये सीट पिछले काफी लंबे समय से बीजेपी का अभेद्य किला बन गई है। बीजेपी 2007 में हुए उपचुनाव में ऐसी जीती कि अब तक इस लोकसभा सीट पर कब्जा कर अपनी जीत का परचम लहरा रही है। इसी सीट से आखिरी बार 2004 में कांग्रेस के राम सेवक गुर्जर चुनाव जीतकर सांसद बने थे। तब से कांग्रेस आज तक इस सीट पर अपने जीत के लिए तरस रही है।